हेलो वेंजू लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ही इज़ अंडर एज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट 5 में हमने देखा था कि जाओ उस स्पोर्ट्स इवेंट में पहुंच गया था बेन के कहने पे, पर उसे वहां पर उसके पुराने टीचर राजकुमार जिन सर मिल जाते हैं, जो उससे कहते हैं बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई जाओ जीशु, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही राजकुमार जिन सर ये कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं जीशु, पर जाओ को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब हमें वैन के क्लास में दिखते हैं कि जिन टीचर सभी स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि उनके पुराने टीचर की जगह अब वो कुछ दिनों के लिए पढ़ाएंगे। तभी क्लास का एक स्टूडेंट कहता है आपके बैग के पीछे कुछ लगा हुआ है। जिन अपने बैग पर देखता है तो एक फ़नी सी ड्राइंग बनी थी, पर वो उसकी नीज़ ने बनाई हुई थी। वो कहता है कल वो मुझे विजिट करने के लिए आई थी, वो बहुत नॉटी है। अब वो अपने डेस्क पर चेक करता है तो वहाँ उसका फ़ोन नहीं था बल्कि टीवी रिमोट था। वो फिर क्लास में कहता है शायद मैं अपने फ़ोन की जगह टीवी रिमोट ले आया हूँ। सब लोग क्लास में हंसने लगते हैं, पर बेन नहीं हंस रहा था। बेन को जिन टीचर बहुत अजीब सा लग रहा था। दूसरी तरफ जाओ जीसू ने एक बार फिर अपनी शॉप को 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया था और वो अपना माइंड क्लियर करने के लिए बाहर आया हुआ था। वो खुद से कह रहा था मैं कितना बड़ा लूज़र हूँ, मैं राजकुमार जिन सर का सामना क्यों नहीं कर पाया। वो अपना फ़ोन देखता है तो बेन के काफ़ी सारे मैसेजेस थे, पर वो उनका रिप्लाई भी नहीं करता। वो खुद से ही पूछता है क्या मैं अभी भी राजकुमार जिन सर को पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ क्लास के बाद बेन जिन सर के पास जाता है और उनसे कहता है आप जाओ जीसू के बारे में क्या सोचते हैं। तभी प्रिंस वहाँ भागता हुआ आता है और वो बेन केजिंग को अपने साथ खींच कर कहीं ले जाता है। प्रिंस बेन से कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि जिन सर और जाओ जीसू के बीच में क्या रिश्ता है। बेन उससे कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उन दोनों को आपस में बातें करते हुए क्लास की लड़कियां देख लेती है, जिनमें से एक लड़की कहती है इन दोनों में आजकल आपस में कुछ ज़्यादा ही बन रहा है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ के शॉप में प्रिंस जाओ के शॉप पर आता है। जाओ जो कि वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल रहा था, तो प्रिंस पूछता है आजकल आप शॉप इतना बंद क्यों रखते हैं, कहीं आपके और बेन के बीच में वो सब कुछ तो नहीं हुआ ना। जाओ को अचानक से शॉक लग जाता है और वो प्रिंस से कहता है मैंने तुमसे कितनी बार बताया है कि मैं और बेन डेटिंग नहीं कर रहे हैं। प्रिंस कहता है पर बेन तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जाओ जीशु आपको यंगर लड़के पसंद है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ तो मेरे बारे में आपका क्या ख्याल होगा। जाओ उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहता है बकवास बंद करो। क्या तुम बेन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम्हें कोई लव एडवाइस चाहिए। तुम बहुत तेज़ हो पर एक अच्छे लड़के हो। तुम जिससे भी प्यार करते हो उससे अपना प्यार कन्फेस करो, वो तुम्हें ज़रूर समझेगा। तभी बेन गुस्से में वहाँ पहुँच जाता है और जाओ से कहता है आशु आप अकेले प्रिंस के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रिंस जानबूझकर जाओ के नज़दीक जाकर बेन को चिढ़ाने के लिए कह देता है हमारा अफेयर चल रहा है। तभी जाओ कहता है बकवास बंद करो और वो बेन से कहता है प्रिंस यहाँ बस कुछ लव एडवाइस लेने के लिए आया था। जाओ प्रिंस से कहता है अब तुम जा सकते हो। प्रिंस कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, अब आप संभाल लेना, और वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद बेन जाओ से कहता है क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। जाओ कहता है नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ।
बेन कहता है, फिर आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करते? और इतने दिनों से आपने शॉप को भी क्लोज़ रखा। जाओ उससे कहता है, ऐसे फेसेस बनाना बंद करो। मैं बस कुछ दिनों के लिए शॉर्ट ट्रिप पर गया था। फिर जाओ एक वाइट टी शर्ट उसके देते हुए कहता है, ये देखो, मैं ये तुम्हारे लिए वहाँ से लाया हूँ। बेन उस टी शर्ट को देखकर मुस्कुराने लगता है, पर फिर भी वो जाओ से कुछ नहीं कहता और मुंह बनाकर बैठ जाता है। जाओ उसके सामने बैठते हुए कहता है, अब मान भी जाओ, चलो उसके बदले में मैं तुम्हें ऑरेंज जूस पिलाने के लिए ले चलूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? बेन तुरंत मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर चलूँगा, ये हमारी डेट भी हो जाएगी। जाओ कहता है, ये कोई डेट वेट नहीं है। बेन कहता है, आशु, चाहे आप किसी को भी पसंद क्यों ना करो, पर मैं हमेशा आपको पसंद करूँगा। मुझे खुशी है कि फाइनली मैं आपसे मिल पाया। ऐसा कहकर बेन वहाँ से चला जाता है। बेन के जाने के बाद जाओ सोचता है, बेन तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। दूसरी तरफ मैं हूँ जो बिल्कुल नहीं बदला हूँ। ऐसे कब तक मैं हेजिटेट करता रहूँगा? मैंने सोच लिया है, मुझे राजकुमार जिन सर का सामना करना होगा। ऐसा सोचकर वो जिन स्टोर पहुँच जाता है, जहाँ पर जिन सर रहा करते थे। जाओ स्टोर के अंदर जाता है तो उसका सामना हैनिंग से होता है, जो जिन का नेफ्यू था। जाओ उससे पूछता है, तुम अब्रॉड से कब वापस आए हो? हैनिंग उसका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि एक पेपर पर जिन का एड्रेस लिखकर उसे कहता है, जिन अब यहाँ नहीं रहते। फिर जाओ वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में जाते वक्त जिन का एड्रेस देखकर सोचने लगता है, अगर मैं पर्सनली उनके रेसिडेंस पर जाऊंगा तो ये थोड़ा अजीब होगा और मैं उनके पास जाकर कहूँगा क्या। अब सीन शिफ्ट होता है बेन की तरफ, जो कुछ खाना बना रहा होता है और उसकी बहन गुशियन अपने न्यू टीचर यानी राजकुमार जिन सर का बहुत तारीफ़ कर रही थी और वो बेन से बातें भी की जा रही थी, पर बेन का ध्यान उसकी बातों में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो बार बार जाओ के बारे में ही सोच रहा था। अब जाओ जब घर वापस आता है तो वो देखता है बेन ऑलरेडी बाहर खड़ा हुआ था, एक बैग लेकर। बेन जाओ के लिए काफ़ी सारे स्नैक्स बनाकर लाया था। वो उसे देता है, पर जाओ उससे कहता है, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अब बेन कहता है, क्या मैं भी आपके साथ ये खा सकता हूँ? वो दोनों अंदर रूम में आते हैं। अब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। बेन जाओ से पूछता है, आज आप कहाँ गए थे? पर तभी अचानक जाओ के कपड़ों से वो स्लिप फिसलकर नीचे गिर जाता है, जिसमें जिन सर का एड्रेस लिखा हुआ था। बेन उसे देखकर कहता है, आप जिन सर के एड्रेस पर जाने वाले थे? जाओ कहता है, हाँ, मैं उनसे मिलने का सोच रहा था। काफ़ी सारे बातें हैं जो मुझे उनसे सॉर्ट आउट करनी थी, पर मुझे पता चला अब वो अकेले रहते हैं। बेन कहता है, अगर ऐसा है तो आपको उनके पास जाकर मिलना चाहिए। आप बस उनसे सारी बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ना, तो आपको चले जाना चाहिए, और आपको अगर कुछ भी हुआ तो कैसे भी मैं ढूंढते हुए आपके पास तक पहुंच जाऊंगा। जाओ कहता है, मैं जिन सर से मिलने के लिए जाऊंगा, इसीलिए नहीं क्योंकि तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे एक बार में उनसे सारी बातें क्लियर करनी है। और इसलिए जाओ अगले दिन जिन के घर के सामने पहुंच जाता है, पर उसे बेल बजाने तक में इतना डर लग रहा था, वो इतना नर्वस था, उसके पेट में दर्द होने लगता है। और आखिरकार जिन वहाँ पर आ जाते हैं। जिन उसे अंदर आने के लिए कहता है। अब वो दोनों बैठे हुए थे और जाओ कहता है,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिना बताए चला आया। जिन कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए। वैसे मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। ऐसा कहकर जिन सर जाओ के हाई स्कूल की एक फ़ोटो लेकर आते हैं, जिनमें कुछ और लड़के के साथ वो भी था। जिन कहता है, मुझे पता है तुम हमेशा से अलग रहे हो, चाहे वो स्कूल रूल्स के अगेंस्ट क्यों ना हो, पर तुमने काफ़ी कुछ किया है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जाओ हाई स्कूल में अपने क्लास में बैठा हुआ था। उसके सारे दोस्त लड़कियों की तारीफ़ कर रहे थे और उन्हें क्यूट बोल रहे थे, पर जाओ जिसू को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जाओ अकेले बैठा सिगरेट पीने लगता है। तभी उसका टीचर जिन वहाँ आता है। जाओ शॉक हो जाता है। जिन उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं उसी जिन स्टोर से हूँ जहाँ अक्सर तुम आया करते थे। कभी कभी हम साथ में खेला भी करते थे। ऐसा कहकर जिन उसके हाथ से सिगरेट छीनकर खुद पीने लगता है, पर अचानक उसे बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है। जाओ उसे संभालता है। तभी जिन अचानक उससे पूछता है, क्या तुम बास्केटबॉल क्लब को ज्वाइन करना चाहोगे? और उसी दिन से जिन जाओ को बहुत पसंद आने लगा था। क्योंकि उसे लगता था कि जिन ही ऐसा इंसान था जो उसे अंधेरे से रोशनी में लेकर आया था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। जाओ जिन से कहने की कोशिश करता है, जिन सर। उसके बाद का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बेन के जाओ के शॉप में, जहाँ पर जाओ बेन का इंतज़ार कर रहा था। बेन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पूछता है, तो आपने जिन सर से बातें की? जाओ कहता है, हाँ, उनसे मिला था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जाओ बार बार जिन से आई लाइक कह रहा था और आगे कुछ नहीं कह पा रहा था। तो जिन सर कहते हैं, तुम्हें ऑरेंज जूस पसंद है? दूसरी बार जब जाओ एक बार फिर आई लाइक बोलता है, तो जिन सर कहते हैं, तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद है? क्या तुम बास्केट कोच बनना चाहोगे? और आखिरकार वो हाँ कर देता है। अब प्रेजेंट में देखते हैं। बेन शॉक्ड होते हुए कहता है, आपने बास्केट क्लब कोच बनने के लिए हाँ कर दिया? मुझे तो लगा था कि आप उनके साथ बातें करके सारी चीज़ों को सेटल करने वाले थे। जाओ कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। बेन कहता है, तो आप खुश हैं कि उन्होंने आपसे आपकी मदद के लिए कहा? आप यहाँ वापस आ गए उन्हें बिना ये बताए कि आप उनके लिए क्या फील रखते हो? जाओ कहता है, हाँ, मेरा पास्ट और मेरा कोच बनना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। सच कहूँ तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तभी वॉशिंग मशीन में से आवाज़ होती है। जाओ अपनी बेडशीट निकालते हुए कहता है, मैंने इसे अभी वॉश किया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, स्मेल करके देखो। अचानक उसका पैर फिसलता है और जाओ बेन के ऊपर गिर जाता है। जाओ उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा पैर फिसल गया। पर तभी बेन टर्न होता है और अब वो जाओ के ऊपर आ जाता है। वो उसे बेडशीट को स्मेल करने के बहाने जाओ के बहुत नज़दीक चला जाता है और उससे कहता है, मैं बस बेडशीट को ही स्मेल कर रहा हूँ जो आपने कहा था। अब बेन अपना हाथ जाओ के टी शर्ट के अंदर भी ले जाने लगता है। तभी अचानक जाओ ज़ोर से चिल्लाता है और उससे धक्का देता है। बेन हंसने लगता है और
उससे पूछता है, आपको चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, मैं ऐसा भी क्या कर रहा था। जाओ उससे कहता है, तुम अपने घर वापस जाओ, तुम सच में बिल्कुल पागल हो बेन। बेन कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे ये बेडशीट दो, मैं इसे वापस वॉश कर देता हूँ। पर आपको जल्द से जल्द जिन सर से सारी बातें सेटल करनी है। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ा था और उसके साथ कोई और भी था। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। बेन के पास वही लड़की आती है जो बार बार बेन और प्रिंस पर नज़र रखी थी। वो बेन को पसंद करती थी। वो बेन से कह देती है, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जाओ के शॉप में एक न्यू लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम दीपोशा था। वो जाओ से कहती है, जाओ जीशु, कितने दिनों के बाद तुमसे मिलना हो रहा है। जाओ उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। सॉरी गाइस, शायद मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत जगह पर अटकी भी हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, बेंजू लवर के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टाटा, बाय बाय।